कपड़ा लिया है। इस कपड़े को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है हमारी 14 इंच की, बाकी कपड़ा हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इस निशान को हम सीधा करेंगे। बेल्ट भी लगेगी तो हम इसी में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। इसका तीरा लेंगे। यहाँ पे हमने 6 इंच लिया था तो यहाँ पे हम 5.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से 6 लंबाई लेनी है हमें। अब इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से हम निशान को सीधा कर देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है। यहाँ हमारी 1.5 इंच की प्रिंसेस कट वाली प्लेट पड़ेगी। इस निशान को सीधा करेंगे। आधे इंच पे हम निशान यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ से हमारी आधे इंच की प्लेट पड़ेगी और यहाँ हमारी 1.5 इंच की। इस निशान को सीधा करेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच की गले की चौड़ाई रख रहे हैं। अब हम गले की लंबाई ले रहे हैं 7 इंच की। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। इस तरह से हमें इंची टेप को रखना है और इस निशान तक आधा करना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब हमें इस तरह से यहाँ से इस शोल्डर को नापना है और इस तरह से आधा कर देना है और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। ऐसे और इसको इस तरह से हमें तिरछा कर देना है। अब इस निशान को हमें सीधा कर देना है। इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। अब हम गले की शेप हमें जैसी हमें शेप देनी है हम वैसी दे सकते हैं। अब इसे हम गुलाई दे देंगे आर्म होल की। अब यहाँ से हम 3.5 इंच की बेल्ट रखेंगे। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को और इस निशान को इस तरह से फंटी से हम सेम फंटी से हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से लिया है। अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। हम इसमें प्रिंसेस कट डाल रहे हैं। इसे हम 3.5 इंच की दूरी लेंगे। यहाँ से हम सिलाई का मार्जिन छोड़ के 9.5 पे प्लेट डालेंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा करेंगे। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से प्रिंसेस कट दे देंगे। इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच की दूरी रख सकते हैं, 2 की भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे 2.25 की रख रहे हैं। यहाँ से हम लंबाई 2 इंच की ले रहे हैं। इस तरह से निशान को सीधा करेंगे और इस निशान को और इस निशान को इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से आधे इंच पे निशान लगाएंगे, जो हमारा सिलाई में आधा इंच कपड़ा जाएगा उसके लिए। इस तरह से यहाँ से हमारी 3.5 इंच की बेल्ट रहेगी और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ से कट करेंगे। इस निशान को सीधा कर लेते हैं और बाकी की कपड़ा हमारा फोल्ड में चला जाएगा। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े को हमें निकाल देना है इस तरह से। इस तरह से हमें शोल्डर की कटिंग कर लेनी है। अब हमें इस निशान से कट नहीं करना, इस निशान से करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई है और इस गले को भी इस तरह से हम आधा इंच छोड़ के कट कर लेंगे। यहाँ पे इस निशान पे हमारी सिलाई आएगी। अब हम इस प्लेट को इस तरह से कट कर देंगे।
अब हम यहाँ से भी इस तरह से कट कर देंगे। चलो दिखाओ। अब हम इसको आपको सिलना दिखाएंगे। चलिए, इस तरह से हम इसको इस प्लेट को इस तरह से घुमाते हुए डालेंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने प्लेट डाली है, दूसरी प्लेट भी हम इसी तरह से डालेंगे। तो हमने प्लेट डाली है, तो अब हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। इस बीच के सेंटर से हमें बेल्ट जॉइंट करनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम उस साइड भी सिलाई लगा लेंगे, कोना बनाते हुए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। आगे एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगाएंगे। अब जो इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। ये हमारा अस्तर वाला नहीं है, इस वजह से हमें इससे मरना पड़ेगा। इस तरह से हमने ये कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से रख देंगे, लगाएंगे। यहाँ डोरी लगाएंगे। यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे, बिल्कुल कोने पे इस तरह से डोरी लगानी है। ऐसे पक्का कर लेंगे सिलाई को। डोरी लगा लेनी है। इस तरह से हम डोरी लगाते हुए इसको भी कर देंगे। कर देंगे। यहाँ पे हमें कट लगाने हैं। यहाँ पे भी एक कट लगा लेते हैं। पीछे से भी हम इस तरह से कपड़े को कट कर देंगे। बाद में हम फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर देंगे। डोरी कट गई। इस तरह से सिलाई या लेस लगा सकते हैं। डोरी हम ऊपर से भी नीचे से भी लगा सकते हैं, इस तरह से। पीछे हम इस कपड़े पे इस तरह से फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। इस तरह से इसकी फिटिंग आएगी।